लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था अभी एलसी कनेक्टर के बारे में। मैंने आपको बताया एलसी कनेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, उस वो देखने में कैसा होता है, डेवलप किसने किया, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अभी हाउ टू ट्रांसमिट दिया वर्क, मतलब आपका जो डेटा, जो हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो कैसे एग्जैक्टली काम करता है और किस तरह जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, सेंडर और रिसीव होता है, टू साइड जॉइंट केबल होते हैं। मतलब वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। मतलब एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, वो फिजिकल लेयर के ऊपर हमारा पूरा वर्क करता है। मतलब आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या क्या केबल की जरूरत है। तो केबल की जरूरत जैसे ट्विस्टर पेयर होना चाहिए, सिल्डेड कॉपर या कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल से आप अपना डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब एक रिक्वायर्ड होता है क्या, जो केबल होते हैं जो आपको डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब वो प्रॉपरली सेंडर से रिसीवर के बीच में जो टू साइड जॉइंट केबल जो हम लोग लगाते हैं, मतलब केबल ए से लेके बी के पीसी के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, मतलब एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, वो दोनों के बीच में जो प्रोसेस हम लोग करवाते हैं किस तरह, क्या वायर्ड से भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। बट उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्विस्टर पेयर केबल यूज़ करते हैं, या ट्विस्टर पेयर यूज़ करो, या सिल्डेड कॉपर वाला जो केबल कोएक्सियल होता है उसके थ्रू, या फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हम लोग अपना डेटा को ट्रांसमिट करवाते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ इसके लिए बता रहा हूँ कि जब हमारा लैन कनेक्टेड होता है, तो लैन जब कनेक्टेड होता है तो उसके बीच में जो डेटा ट्रैवलिंग होता है, जो हम लोगों ने ओएसआई मॉडल में तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ही था, बट हमारा ट्रांसमिशन मीडिया जो वर्क कैसे करता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वो केबल के थ्रू जो हमारा ट्रांसमिट होता है वो ट्विस्टर पेयर होता है या सिल्डेड कॉपर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया वो है हमारा हाउ टू ट्रांसमिट मीडिया वर्क। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू सेटअप अ लैन, मतलब अपना लैन सेटअप करना हो, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क आपको सेटअप करना है। तो मैंने 4 स्टेप आपको बताए हैं, वो 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप आराम से अपना लैन नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो अभी इससे पहले हम लोगों ने नेटवर्क टॉपोलॉजी पढ़ी थी तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप चाहो तो उसके अंदर इंटरनेट आप दे सकते हो, अदरवाइज इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पे जो 4 स्टेप आपको बताऊंगा, वो 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप आराम से अपना लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको राउटर की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, तो अभी आप लगा सकते हो। क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर मैं लैन कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ तो पहला स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाता हूं ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सके कि मैंने क्या चीज़ की है, कितनी चीज़ की है, वो सारी चीज़ें आप समझ सकोगे। सबसे पहले स्टेप जो है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंप्यूटर यू वांट टू कनेक्ट, मतलब आपको ये पक्का करना है कि आपको कितने पीसी कनेक्ट करना है, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, कितना लैब है, कितनी नेटवर्क आपको करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वो भी अब नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। बट उससे पहले आपको पीसी कितना कनेक्ट करना है, 10 पीसी कनेक्ट करना है, 5 पीसी कनेक्ट करना है, 15 पीसी कनेक्ट करना है, उसके हिसाब से आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। उसके हिसाब से आप नेटवर्क डिवाइस यूज़ कर सकते हो। अगर आप 4 से ज़्यादा कंप्यूटर, 4 से कम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई स्विच की ज़रूरत नहीं है, कोई राउटर की ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मली कनेक्ट कर सिंगल राउटर से ला के आप अपना नेटवर्क कर सकते हो, बट उसमें कोई नीड नहीं है इंटरनेट चलाने के लिए। मैं वापस से आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें कोई इंटरनेट, अगर आप 4 से भी कम पीसी यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सिंगल राउटर और सिंगल स्विच के साथ आप अपना पीसी को लैन में ला के आप अपना कनेक्टिविटी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने एक भी लिखा है, कनेक्टिंग मोर देन 4 कंप्यूटर वी वांट टू राउटर एंड स्विच ऑफ सच द इफ़ यू डोंट नीड द इंटरनेट। अगर 4 से भी ज़्यादा पीसी कनेक्ट यूज़ कर रहे हो तो भी आप एक राउटर या सिंगल स्विच से आप कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, बट इसके अंदर भी इंटरनेट की कोई इफ़ यू डोंट नीड द इंटरनेट, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अगर
ज़रूरत है, मान लो कि 10 हो गए, 15 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, अब 2 पीसी, अब वहाँ पे आपका काम ही पूरा इंटरनेट के ऊपर हो रहा है, मेल सर्वर काम कर रहे हो, मेल सेंडिंग हो रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या अदर कोई दूसरी चीज़ें कर रहे हो, तो वो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको एक इंटरनेट जो भी आईएसपी का आप ले रहे हो वहाँ पे आप लगा के आप यूज़ कर सकते हो। तो बट सबसे पहले आपको तो ये कंफर्म करना है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना कनेक्ट करना है, कितना चाहिए, उसके हिसाब से आप नेटवर्क डिवाइस लाओगे, वो नेटवर्क डिवाइस लगाने के बाद आपको यूज़ करना दे पड़ेगा, राइट। तो पहला स्टेप आपको ये करना रहेगा। दूसरा स्टेप जो है, डिटरमाइन योर नेटवर्क लेआउट, मतलब आपको अपना नेटवर्क लेआउट बनाना है कि मैं अगर पीसी तो आपने कर लिया, बट आपने इंस्टॉलेशन, जब नेटवर्क इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो तो केबल की लेंथ कितनी होगी, सॉल्यूशन आप क्या दोगे। कई लोग तो क्या कैट 5 का इथरनेट केबल डाल देते हैं, वो लॉन्गर नहीं होता, 250 मीटर फीट तक चलेगा, फिट पर जैसे लार्ज डिस्टेंस बढ़ गया तो आप क्या करोगे। तो आप, कई लोग बोलेंगे कि आपका केबल में प्रॉब्लम, आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है, आपके सिस्टम में। ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी जब लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली लेआउट दो, मतलब वो आपको करना है कि आपका डिटरमाइन योर नेटवर्क लेआउट कैसा होना चाहिए, कितने लेंथ तक है। अगर उससे रास जाता है तो मैं केबल चेंज कर दूंगा, कैट 5 से जगह कैट 6 यूज़ करूंगा, क्योंकि कैट 6 के अंदर 1 Gbps डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है, उस जिसके अंदर हमारा कैट 5 के अंदर इतना नहीं है जितना कैट 6 के अंदर है। तो ये लेआउट हमको बनाना ज़रूरी है, यानी हमारा जो लेआउट है प्रॉपर वेव में होना चाहिए। आप जो केबल यूज़ कर रहे हो परफॉर्मेंस है कि नहीं, उसका सॉल्यूशन आप किस तरह करोगे, कितना मीटर तक वो लेंथ रहेगा। मैं अगर कैट 5 यूज़ करूँगा तो उसका तो 250 मीटर है, तो फिर आप क्या करोगे, उसको डिस्कनेक्ट करके आप दूसरा रेगुलर जो हमारा कैट 6 जो केबल है वो इथरनेट केबल के साथ अपना कनेक्टिविटी करके आप अपना नेटवर्क लेआउट सही कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको याद करना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो ये लेआउट आपको तैयार करना ज़रूरी नहीं। अगर कैट 5 इथरनेट यूज़ करें तो 250 फीट से ज़्यादा नहीं। फिर अगर आपको ज़्यादा करना है तो फिर आप कौन सा केबल यूज़ कर सकते हो, जो हमारा कैट 6 है, जो इथरनेट केबल के अंदर कनेक्ट करके आप अपना राउटर टू स्विच कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी दूसरा स्टेप आपको पता होना चाहिए, डिटरमाइन योर नेटवर्क लेआउट, ये आपको पता होना ज़रूरी है, दूसरा स्टेप रहेगा। अब जो रहेगा वो थर्ड स्टेप, वो थर्ड स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो रहेगा स्टेप, जो वो कनेक्ट योर मॉडेम टू वैन पोर्ट द राउटर। अब आपको क्या करना है कि आपका जो राउटर का जो वैन पोर्ट है, जो हमारे इंटरनेट के जो हमारे मेन स्विच में से जो आ रहा है उसमें लगा के आप इंटरनेट दे सकते हो। बट अगर अदरवाइज आपको सबको एक्सेस नहीं दे, सबको देना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये अगर आपको स्टेप नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें क्या होगा कि राउटर अगर आप वैन पोर्ट में लगा के आप दे दोगे तो ऑटोमेटिकली आईपी सब पीसी के अंदर सब को इंटरनेट मिल जाता है। बट आपको क्या करना रहे, अगर आप ये स्किप कर देते हो तो आपको हर एक पीसी पे मैन्युअली आईपी असाइन करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपने 10 पीसी का कॉन्फ़िगर किया है, 10 या 15 पीसी कनेक्ट किया है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आपका नॉर्मली लैन चल रहा है। बट अगर मान लो कि आपको कनेक्ट फाइल शेयरिंग करना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 पीसी पे जाके आपको मैन्युअली आईपी असाइन करना पड़ेगा, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय। बट अगर आप अपना वैन पोर्ट के अंदर आपका इथरनेट का एक केबल वैन पोर्ट में लगा देते हो और एक स्विच में लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली सारे पीसी के अंदर ऑप्टेन आईपी ले लेगा। तो आप ये तीसरा स्टेप आप इस तरह कर सकते हो। ये आप चाहो तो कर सकते हो, इंटरनेट लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये स्किप करके आप अपना नॉर्मली लैन नेटवर्क आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट राउटर के। राउटर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको इंटरनेट की ज़रूरत है तो आप राउटर वहाँ पे लगा के, जिसके अंदर वैन पोर्ट आता है, वैन पोर्ट के अंदर आपको कनेक्ट कर देना है और आपको एक स्विच में लगा देना है। तो स्विच क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारे पीसी को ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देगा और इंटरनेट भी एक्सेस मिल जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप है, आप लैन सेटअप कर रहे हो तब। फोर्थ स्टेप जो है वो हमारा कनेक्ट टू स्विच टू लैन पोर्ट ऑन द राउटर। अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने अभी थर्ड स्टेप में बताया, फोर्थ स्टेप में भी आप यही कर सकते हो। अगर बहुत सारे पीसी आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि स्विच के अंदर कोई भी ओपन पोर्ट के अंदर आप अपना एक केबल लगा के राउटर के अंदर लगा दोगे
तो ऑटोमेटिकली जितने भी पीसी है वो सब पीसी को आईपी असाइन कर देगा। वो थर्ड ऑप्शन के अंदर स्किप का भी ऑप्शन था, बट अगर मान लो कि आप 25 से 30 पीसी आप यूज़ कर रहे हो तो एक राउटर ले लीजिए और हमारे स्विच के अंदर जो भी पोर्ट ओपन यानी खाली पोर्ट है वहाँ पे एक लैन पोर्ट लगा के राउटर के वैन पोर्ट में लगा दोगे तो क्या करेगा, जितने भी पीसी है हमारे वो सब पीसी को ऑटोमेटिकली आईपी दे देगा और हम एक दूसरे के साथ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको लैन कॉन्फ़िगर करने के लिए 4 स्टेप आपको करना ज़रूरी है। बट मैं वापस से यहाँ पे बता दूँ कि इंटरनेट अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो आप कर सकते हो। अगर 4 से पीसी कम कर रहे हो, मतलब 4 से ज़्यादा पीसी नहीं है आपके पास, आप 2 ही कर रहे हो, तो उसमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली मैन्युअली आप ही 2 पीसी में देना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 भी पीसी हो तो चलता है। बट अगर 10 से ज़्यादा जा रहा है तो आप आपके पास टाइम है कि भाई मैन्युअली आईपी में दे सकते हो, इंटरनेट आपको नहीं देना है तो आप आईपी दे सकते हो। बट अब उससे भी अधिक सिस्टम आप कनेक्ट कर रहे हो या 20 पीसी या 25 पीसी कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर के अंदर वैन पोर्ट में लगा दो और एक स्विच के अंदर कोई भी एक पोर्ट ओपन है जिसके अंदर आप लगा के वो एक राउटर को साथ कनेक्ट कर देगा और राउटर क्या करेगा, सबको राउटर एक आईपी असाइन करेगा ऑटोमेटिकली आईपी, और एवरी कंप्यूटर के अंदर सबको इंटरनेट डिवाइस मतलब इंटरनेट भी यूज़ हो जाएगा, सारी चीज़ें वो कर लेगा। तो ये 4 स्टेप आप फॉलो करो जिसके अंदर आप अपना लैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पूरा चीज़ देखा, जैसे लैन के बारे में क्या था वो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया किस तरह था। बट अभी मैंने ये जो बताया कि हाउ टू लैन सेटअप, अगर आप लैन सेटअप कर रहे हो मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो किस तरह होगा और किस वे में होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी समरी देख लें। समरी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है वो मैंने बताया, लैन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वो सारी चीज़ें बताई। देन उसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कनेक्टेड टेलीफोन लाइन से और रेडियो वेव से भी हमारा काम करता है। और हम लोगों ने ये भी देखा ST/SC कनेक्टर के बारे में भी देखा, कोएक्सियल केबल जो होता है उसके अंदर कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है वो भी हम लोगों ने देखा। फिर हमारा जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके अंदर FC/ST वो भी देखा। ट्विस्टर पेयर के अंदर RJ45 RJ11 वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिया। अगर दोस्तों मैंने अभी जो लैन बेसिक का जो चैप्टर आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया, अगर इसमें कोई भी डाउट्स है आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे forum.learn1.com पे क्वेश्चन कर सकते हो। वो क्वेश्चन का आंसर आपको जल्द से जल्द एक्सपर्ट के थ्रू आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब पढ़ेंगे तो हमारा रहेगा स्ट्रक्चरिंग केबलिंग, मतलब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ केबलिंग कैसा होता है। जैसे हम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा था तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी बताऊंगा केबल कैसे बनता है और कौन से टूल्स यूज़ होंगे, वो हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ केबलिंग।